प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात करेंगे क्रांतिकारी आतंकवादी जो आंदोलन था वो अपन देख रहे थे। और क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन के दो चरण अपन ने देखे। पहला चरण अपन ने 1905 से 1915 का चरण देखा और इसी चरण के अंदर अपन ने विदेशी जो आतंकवादी संगठन हैं या क्रांतिकारी संगठन हैं उनके संदर्भ में बात करी। इसके बाद में दूसरा चरण अपन ने 1924 से 1934 का देखा। अब अपन देखते हैं जो क्रांतिकारी आतंकवादी जो घटनाएं हैं इसकी जो प्रमुख घटना है वो एक नजर में देख लेते हैं तो आपको ध्यान रहेगी। यहाँ से देखिए, एक नजर की अपन बात करें तो क्रांतिकारी आतंकवादी घटनाओं को अपन एक नजर में देख लेते हैं। देखिए, कमिश्नर रेड एम एमस्ट की हत्या है, ये कौन करता है? कमिश्नर रेड एम एमस्ट हत्याकांड है। ये 1897 का है, पुणे। और चापेकर बंधु बालकृष्ण चापेकर है, चापेकर बंधुओं के द्वारा इनकी हत्या है यह करी गई थी। दूसरा देखिए, किंग्सफोर्ड हत्या का प्रयास, किंग्सफोर्ड हत्या प्रयास। तो ये देखिए मित्रों, आप ये है आपका 1908 में मुजफ्फरपुर का है, मुजफ्फरपुर का है। और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इससे जुड़े हुए रहते हैं, हत्या का प्रयास करते हैं। पूर्वी बंगाल के गवर्नर फुलर की हत्या, पूर्वी बंगाल के गवर्नर फुलर की हत्या है। ये 1906 के अंदर बंगाल में वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त, वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, जैक्सन हत्याकांड, जैक्सन हत्याकांड है 1909 का है, नासिक का है। अनंत कन्हारे से जुड़े रहते हैं, अनंत कन्हारे इससे जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट है करजनवाइली हत्याकांड, करजनवाइली हत्याकांड 1909 का है। लंदन मदनलाल धिंगरा हत्या करते हैं इसकी, मदनलाल धिंगरा इसकी क्या कर देते हैं, सब हत्या कर देते हैं। नेक्स्ट है आसे हत्याकांड, आसे हत्याकांड 1909 का है, 1909 का। तिरुनवेली नामक स्थान पे इसकी जो हत्या करता है ये वंची अय्यर करता है, वंची अय्यर करता है। इसके बाद देखेंगे आप, तो देखिए 7वें नंबर पे जो आपका है ये है होर्डिंग द्वितीय हत्या का प्रयास, गवर्नर जनरल होर्डिंग द्वितीय हत्या प्रयास। तो ये देखेंगे 1912 दिल्ली में रास बिहारी बोस और बसंत कुमार के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे तो आप देखें यहाँ पर
काकोरी ट्रेन डकैती काकोरी ट्रेन डकैती 1925 की है उत्तर प्रदेश के अंदर। और कौन कौन जुड़े हुए थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी। नेक्स्ट देखेंगे सोंडर सत्याकांड 1928 लाहौर में है और इससे भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद जुड़े हुए थे। भगत सिंह और चंद्रशेखर जुड़े हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे केंद्रीय असेंबली में बम कांड। केंद्रीय असेंबली बम कांड तो ये 1929 का है, दिल्ली में है और भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट देखेंगे चटगांव शस्त्रागार डकैती, ये 1930 का है चटगांव का। और मास्टर सूर्य सेन इससे जुड़े हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं तो अपन कोमिला के जिलाधीश स्टीवेन हत्याकांड 1931 कोमिला में है। सुनीति चौधरी इससे जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट अपन बात करें तो आपका है बंबई के कार्यवाहक गवर्नर एवस्ट होस्टन की हत्या के प्रयास किया गया 1933 के अंदर पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के अंदर और कॉलेज के विद्यार्थियों के द्वारा यह किया गया था। नेक्स्ट देखिए जनरल डायर हत्याकांड है 1940 का है, लंदन में है और उधम सिंह लंदन के अंदर उधम सिंह के द्वारा। तो देखिए साहब ये जो सारी बातें हैं ये अपनी है क्रांतिकारी आतंकवादी जो संगठन है उसको अपन एक नजर से देख लेते हैं। एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहां से। देखिए अपन बात करें तो कमिश्नर रेड और एस्ट की जो हत्याकांड से जुड़ा हुआ था ये 1897 का हत्याकांड है और पुणे से संबंधित है। चापेकर बंधु इससे जुड़े हुए थे। 2 नंबर पे देखें अपन किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 के अंदर मुजफ्फरपुर में किया जाता है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी यहाँ जुड़े रहते हैं इससे। पूर्वी बंगाल गवर्नर फुलर का हत्या जो है इस 1906 के अंदर बंगाल में वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा कर दी जाती है। जैक्सन हत्याकांड है 1909 का है, नासिक से का है ये और अनंत कन्हारे इससे जुड़े हुए रहते हैं। कर्जन वायली हत्याकांड 1909 का है, लंदन में था ये है और मदन लाल धिंगरा है ये इससे जुड़े हुए रहते हैं। आसे हत्याकांड है 1909 का है, तिरुनेलवेली जगह का ये हत्याकांड है और वंची अय्यर इससे जुड़े हुए थे। गवर्नर जनरल हार्डिंग दित्ते की हत्या का प्रयास 1912 में किया गया था चांदनी चौक दिल्ली के अंदर और यहाँ पर रास बिहारी बोस और बसंत कुमार जुड़े हुए थे। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 की है,
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पर देखिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी इससे जुड़े हुए रहते हैं। सोंडर्स हत्याकांड है 1928 का, लाहौर में था। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद इससे जुड़े हुए रहते हैं। केंद्रीय असेंबली में बम कांड 1929 का है। दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा, ध्यान में रखना है। चटगांव शस्त्रागार डकैती है 1930 की है। चटगांव मास्टर सूर्य सेन के द्वारा यह यहाँ पर अंजाम दिया गया इस कार्यवाही को। कोमिला के जिलाधीश स्टीवेन की हत्या है 1931 के अंदर सुनिधि चौधरी के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है उप गवर्नर जनरल या कार्यवाहक गवर्नर जनरल एवेस्ट होस्टन की हत्या का प्रयास है। यह 1933 के अंदर पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा अंजाम दिया जाता है। डायर हत्याकांड है 1940 का है, लंदन के अंदर, और अंजाम कौन देता है? उधम सिंह है इसको अंजाम देता है। तो ये कुछ घटनाएं थी जो आपको ध्यान में रखनी है। क्रांतिकारी आतंकवादी घटनाएं हैं ये, क्रांतिकारी आतंकवादी घटनाएं साहब, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे देखेंगे आपका जो है आगे अपन देखते हैं तो कुछ प्रमुख मुकदमे हैं। इन मुकदमों की अपन बात करें, मुकदमों की प्रमुख बात करें अपन तो देखिए मुकदमे हैं कौन कौन से मुकदमे प्रमुख मुकदमों के अपन क्रांतिकारियों पर मुकदमे थे, इनकी अपन बात करते हैं। तो देखिए नासिक षड्यंत्र केस, नासिक षड्यंत्र केस 1909 का है। अनंत कन्हारे और सावरकर बंधु हैं, ये इससे जुड़े थे। इनको इस केस के तहत सजा मिली थी। अलीपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस ये मणिकतल्ला बम कारखाने से संबंधित था, 1908 का है, 1908 का है। अरविंद घोष और वारिंद्र कुमार घोष है, ये इससे जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है दिल्ली षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस हार्डिंग से संबंधित था, लॉर्ड हार्डिंग से संबंधित 1912 में। अवध बिहारी, अवध बिहारी अमीर चंद, लाल मुकुंद, बसंत कुमार इससे जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है पेशावर, पेशावर षड्यंत्र केस 1923 का है, साम्यवादी नेताओं से संबंधित है। नेक्स्ट है कानपुर षड्यंत्र केस 1924 का है, मानवेंद्र राय, एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय और डांगे और गुलाम अहमद इससे जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है प्रथम लाहौर, प्रथम लाहौर केस 1917 का है, करतार सिंह और विष्णु पिंगले इससे जुड़े हुए थे। नेक्स्ट देखिए 7वें नंबर की अपन बात करें तो है
द्वितीय द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस, ये सॉन्डर्स की हत्याकांड से संबंधित था। 1929 के अंदर है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हुई इसी केस के तहत। मेरठ षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस 1929 का है। 21 साम्यवादी नेता एवं 3 ब्रिटिश साम्यवादी नागरिक भी इसके अंदर क्या थे, शामिल थे। तो ये प्रमुख बातें हो गई क्रांतिकारियों के ऊपर प्रमुख मुकदमे। क्रांतिकारियों पर प्रमुख मुकदमे हैं सब। देखिए, नासिक षड्यंत्र केस है, 1909 का है। अनंत कनहारे और सावरकर बंधु को सजा मिली। अलीपुर षड्यंत्र केस है, 1908 का है। अरविंद घोष, वारेंद्र घोष को सजा मिली। दिल्ली षड्यंत्र केस होर्डिंग बम कांड है, 1912। इसके अंदर अवध बिहारी, अमीर चंद, लाल मुकुंद, बसंत कुमार को सजा मिली। पेशावर षड्यंत्र केस है, 1923 का है। साम्यवादी नेताओं से संबंधित था। कानपुर षड्यंत्र केस है, 1924 का है। यह है मानवेंद्र नाथ राय, ऐसे डांगे मानवेंद्र नाथ राय डांगे और गुलाम अहमद, इनको यहाँ पर क्या मिलती है, सजा मिलती है। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस है, 1917 का है। करतार सिंह और विष्णु पिंगले को सजा मिलती है। ये क्वेश्चन देखिए, ये आरपीएससी के द्वारा पूछा गया था। द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस 1929 का है और सॉन्डर्स हत्याकांड से संबंधित है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को क्या मिलती है, यहाँ पर सजा मिलती है। मेरठ षड्यंत्र केस है, 1929 का है। 21 साम्यवादी नेताओं को और 3 ब्रिटिश साम्यवादी नागरिक थे, इनको यहाँ पर क्या मिलती है, सजा मिलती है। तो ये बात होगी क्रांतिकारियों पर प्रमुख मुकदमे। अब क्रांतिकारियों की प्रमुख पुस्तकें हैं, वो देख लेते हैं अपन एक नजर में। क्रांतिकारियों की प्रमुख पुस्तकें, क्रांतिकारियों की प्रमुख पुस्तकें अपन जब देखते हैं तो देखेंगे युगांतर पुस्तक है, युगांतर। और युगांतर पुस्तक है वारेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त की। युगांतर पुस्तकें और क्रांतिकारी समाचार पत्र है, ये समाचार पत्र भी है, पुस्तकें भी हैं। समाचार पत्र और पुस्तकें भी हैं। तो इसमें देखिए युगांतर है, यह है वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। बंगाल के अंदर संस्था थी ये, इनकी समाचार पत्र भी था। नेक्स्ट देखिए संध्या है, यह समाचार पत्र है ब्रह्म बांधव उपाध्याय का। उपाध्याय का कहां से संबंधित है, बंगाल से संबंधित है ये भी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो देखेंगे इंडियन सोशलिस्ट, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ये जो समाचार पत्र था ये श्यामजी कृष्ण वर्मा का था, श्यामजी कृष्ण वर्मा, लंदन से। नेक्स्ट अपन देखें वंदे मातरम, मैडम भिखाजी कामा, वंदे
मातरम मैडम भिखाजी कामा का समाचार पत्र था और ये भी लंदन से प्रकाशित होता था। भिखाजी कामा, और कहां से प्रकाशित होता था? लंदन से प्रकाशित होता था। नेक्स्ट अपन देखेंगे तो आपका वंदे मातरम और है, वंदे मातरम ये आपका है अरविंद घोष का, बंगाल से प्रकाशित होता था। अरविंद घोष कहां से प्रकाशित होता था? बंगाल से प्रकाशित होता था। नेक्स्ट है तलवार। तलवार ये वारिंद्र चट्टोपाध्याय का था, वारिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय का था और बर्लिन से प्रकाशित होता था। फ्री हिंदुस्तान है, यह तारकनाथ दास का था और कनाडा के वैंकूवर से प्रकाशित होता था। नेक्स्ट देखिए कीर्ति संतोष सिंह द्वारा प्रकाशित था, पंजाब से। नेक्स्ट है गदर नामक समाचार पत्र लाला हर दयाल का था और सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित होता था। नेक्स्ट है जमींदार, ये था सिराजुद्दीन जफर अली खां के द्वारा प्रकाशित है, लाहौर से। नेक्स्ट है भारत माता, ये अजीत सिंह के द्वारा है, पंजाब से। नेक्स्ट है भवानी मंदिर, यह है अरविंद घोष का है और बंगाल से प्रकाशित होता था। तो ये कुछ अपन ने समाचार पत्र हैं, ये देखें समाचार पत्र हैं साहब क्रांतिकारियों के। देखिए युगांतर है, यह है वारिंद्र कुमार घोष भूपेंद्र नाथ दत्त का था, कहां से प्रकाशित होता था? बंगाल से। संध्या है, ये ब्रह्म बांधव उपाध्याय का, कहां से प्रकाशित होता था? बंगाल से। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है, ये श्यामजी कृष्ण वर्मा का है, कहां से प्रकाशित होता था? लंदन से। वंदे मातरम है, ये मैडम भिखाजी कामा का है, कहां से प्रकाशित होता था? लंदन से। वंदे मातरम है, ये अरविंद घोष का है, कहां से प्रकाशित होता था? बंगाल से। तलवार है, ये वारिंद्र नाथ का है, कहां से प्रकाशित होता था? बर्लिन से। फ्री हिंदुस्तान है, ये तारकनाथ दास का है, कहां से प्रकाशित होता था? कनाडा वैंकूवर से। कीर्ति है, ये संतोष सिंह का है, कहां से प्रकाशित होता था? पंजाब से। गदर है, ये लाला हरदयाल का है, कहां से प्रकाशित होता था? सैन फ्रांसिस्को से। जमींदार है, यह है सिराजुद्दीन और जफर अली के द्वारा लाहौर से प्रकाशित होता था। भारत माता नामक समाचार पत्र है, ये अजीत सिंह का है, पंजाब से प्रकाशित होता था। भवानी मंदिर है, यह अरविंद घोष का है और बंगाल से क्या होता था? प्रकाशित होता था। तो ये प्रमुख क्या थे? समाचार पत्र थे। प्रमुख समाचार पत्र हैं क्रांतिकारियों के। इसके बाद देखिए सर, इसके बाद अपन बात करते हैं तो क्रांतिकारियों के प्रमुख संगठन हैं। संगठन देखें आप, क्रांतिकारियों के प्रमुख संगठन। मित्र मेला, संगठन की बात करें, प्रमुख क्रांतिकारियों के क्या सब संगठन है? पहला है मित्र मेला। मित्र मेला 1901 का है।
पूना। और वीडी सावरकर और गणेश सावरकर का है ये, वीडी सावरकर और गणेश सावरकर का। नेक्स्ट देखेंगे अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति है, अनुशीलन समिति ये 1902 का है, 1902 बंगाल। और ज्ञानेंद्र नाथ घोष का संगठन है, ज्ञानेंद्र नाथ घोष का यह संगठन है। नेक्स्ट देखिए अभिनव भारती है, यह 1904 का है, 1904 और पूना के अंदर है और वीडी सावरकर के द्वारा स्थापित है, वीडी सावरकर के द्वारा स्थापित है। नेक्स्ट देखेंगे स्वदेश बांधव समिति। स्वदेश बांधव समिति 1905 की है, वारीसाल के द्वारा, 1905 बंगाल और वारीसाल के द्वारा, बारीसाल बंगाल के अंदर अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा, अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। 5वें नंबर पे अपन देखें अनुशीलन समिति है, अनुशीलन समिति है, यह देखेंगे आप 1907 ढाका, 1907 ढाका के अंदर वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट है भारत माता सोसाइटी, भारत माता सोसाइटी है 1907 पंजाब, 1907 पंजाब। अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद, अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद। नेक्स्ट अपन देखें तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 कानपुर, सचिंद्र नाथ सैन्याल। नेक्स्ट है नौजवान सभा, नौजवान सभा है 1926 लाहौर, भगत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है SHRA 1928 के अंदर दिल्ली, भगत सिंह और चंद्रशेखर। नेक्स्ट है लाहौर छात्र संघ 1925 का है, पंजाब में सुखदेव और भगत सिंह का है यह संगठन। तो ये प्रमुख अपन ने बात करी जो संगठन थे उनकी, क्रांतिकारी प्रमुख जो संगठन है इनकी अपन ने बात करी है।
देखिए मित्र मेला जो है ये कब का है, 1909 का, 1901 का है। पूना के अंदर वीडी सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा। अनुशीलन समिति है 1902 की, बंगाल में है, ज्ञानेंद्र नाथ घोष के द्वारा। अभिनव भारती है 1904, पूना वीडी सावरकर के द्वारा। स्वदेश बांधव समिति 1905, बंगाल है, अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। अनुशीलन समिति 1907, ढाका में है, वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। भारत माता सोसाइटी 1907 की है, पंजाब के अंदर, अजीत सिंह और अंबा प्रसाद के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA इसकी स्थापना 1924 के अंदर कानपुर के अंदर सचिंद्र नाथ सैन्याल और चंद्रशेखर आजाद है इसके द्वारा यहाँ पर की जाती है। नौजवान सभा है 1926 के अंदर, लाहौर, भगत सिंह के द्वारा। SHRA है, यह है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसी का नाम बदलकर SHRA कर दिया गया था, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। 1928 में दिल्ली, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। लाहौर छात्र संघ है 1925 का है, पंजाब के अंदर है, सुखदेव और भगत सिंह के द्वारा क्या किया गया था, यह संगठन खड़ा किया गया था। तो ये प्रमुख जो आपकी बातें थी, ये संगठनों के संदर्भ में अपन ने प्रमुख बात करी है, जिसके अंदर अपन ने क्रांतिकारियों की जो प्रमुख घटनाएं थी उसके बारे में जिक्र करा है, और इनके जो संगठन थे इसके बारे में जिक्र करा है, और इनके द्वारा जो इसकी पुस्तकें थी उनके बारे में अपन ने क्या किया है, जिक्र किया है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। धन्यवाद।